नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री, वर्तमान माठ क्षेत्र से विधायक और लगातार 8 बार रहने वाले विधायक अजय विधायक कहे जाते हैं, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मथुरा में, हमारी मथुरा न्यूज़ 24 में आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से ये आज कोरोना नामक महामारी बहुत तेज़ी के साथ पूरे विश्व में और विश्व के साथ हमारे भारत में भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, अपितु हमारे मथुरा में भी बहुत तेज़ी के साथ इसका आंकड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ। 48 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इस तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया। 3 चरण का लॉकडाउन अभी तक संपन्न होने जा रहा है, 1 दिन बाद संपन्न हो जाएगा। चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू होने वाला है। क्या मानते हैं आप, जो उन्होंने ये 3 चरण का लॉकडाउन किया, क्या है यह सही था? और अब जो चौथे चरण का जो लॉकडाउन होने जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए? जहाँ तक लॉकडाउन का प्रश्न है, हिंदुस्तान के मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र पर कोई व्यक्ति हेड ऑफ द नेशन अगर बैठा होता तो डिसीजन केवल सिर्फ एक था कि लॉकडाउन, डिस्टेंस, संपर्क सूत्र खत्म, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था बढ़ने से रोकने के लिए। Decision has been taken by the Honorable Prime Minister and Chief Minister. I would like to congratulate. और इन्हीं को नहीं, दुनिया के किसी कंट्री में ये जो हुआ है वहाँ लॉकडाउन ही हुआ है। और लॉकडाउन हुआ तो इसमें रिपरकेशंस, जहाँ तक रिपरकेशंस का प्रश्न है कि हिंदुस्तान के अंदर ये कोरोना आया कैसे, इसकी गति बढ़ी कैसे? इसकी गति बढ़ने के लिए बिहाइंड द कर्टेन गवर्नमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन दिस सेंस कि अगर ट्रंप के आते समय पहले ही वो चीज़ कर ली जाती, जो एक देश पार्टी लीडर ने बात उठाई थी पार्लियामेंट में, उसको हवा में गवर्नमेंट ने उड़ा दिया। और जब गवर्नमेंट ने हवा में उड़ा दिया उस वर्जन को, तो उनके आने के बाद दूसरी गलती की, जो जहाज़ों से प्रवासी भारतीय बुलाए गए, उससे और स्पीड अप हुआ। आज ये छाती पीटते हैं कि हाय हुसैन, हम भाई जमाती जमाती करते हैं। जमाती मलेशिया से तो आए, और उनका वीज़ा अगर ये निरस्त कर देते उस स्टेज पर, तो वो प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती। तो तीसरे वो भी स्पीड अप नहीं होते। चौथा, जो आज गरीब मजदूर, बेसहारा मजदूर, गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग लॉकडाउन का ब्रीच ऑफ द कॉन्टैक्ट करते हुए और अपने गांवों की तरफ पलायन शुरू कर दिया उन्होंने। ये उनको कुछ समय अगर दिया होते तो अगर सही जगह पहुंच जाते उसी समय एप्रोप्रिएट जगह पे, तो इसके रिजल्ट कुछ बेहतर निश्चित रूप से मिले होते। मतलब जिस तरीके से अब ये इन लोगों ने जो ट्रेन चलाई है, अगर यही ट्रेन पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था उसी समय पर अगर चला देते तो शायद ये लोग अपने घर पहुंच जाते। घर भी पहुंच जाते, और ये उस समय क्योंकि ये बढ़ा नहीं था तो उसके रिजल्ट बेहतर साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कोरोना तो हवाई जहाज से मंगाया गया इस देश के अंदर। भाई रोड नहीं आया है, हवाई जहाज से आया है। हवाई जहाज से आने के बाद में इन्होंने ये पहले कोरोना के 1 दिन के लिए जब किया था, उसमें 4 दिन का समय दिया था। 4 दिन का लोग ये माइग्रेशन के लिए कर देते, वो गलती भी गवर्नमेंट की थी। अब इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, सीएम केयर फंड बनाया। क्या ऐसी इमरजेंसीज के लिए कोई अलग फंड इनके पास नहीं थे? प्रधानमंत्री जी के पास भी था और सीएम के पास भी था। उस धनराशि को उनमें भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, और करना भी चाहिए था, क्योंकि उनका ऑडिट होता है, इनका ऑडिट नहीं होता है, इसलिए ये नया फंड एलोकेट किया गया। तो इसके बाद सारी प्रक्रिया, ये कोरोना किसी एक पार्टी का नहीं है,
इस संघर्ष में सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग, सभी लोग इसमें यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। सारे बड़े अच्छे अच्छे लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, बांट भी रहे हैं। तो उस यज्ञ में जितना जिस पर बन पड़ा है वो अपनी आहुति सब दे रहे हैं। तो उस देने के लिए निश्चित रूप से ये होना ये चाहिए था कि किसी भी दृष्टि से जो मैनेजमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सांसदों की निधि खत्म करो, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो तो धारा से काट दिया आपने। हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नकलची हैं, शाम को वहाँ निर्णय होता है, उसके 2 घंटे बाद निर्णय यूपी में हो जाता है। 2 घंटे के निर्णय के बाद यहाँ हुआ कि तुम्हारी विधायक निधि भी समाप्त हो गई। हम लोगों ने 100 मोटो सरेंडर किया था पहले, 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़, किसी ने 1.25 करोड़, किसी ने 2 करोड़, आपने आज 100 मोटो दिया था। अब देने के बाद जो है हिंदुस्तान के मानचित्र पर किसी भी स्टेट में जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, केवल उत्तर प्रदेश छोड़ करके निधि किसी की समाप्त नहीं की है, केवल उत्तर प्रदेश। हमने वित्त मंत्री से बात भी किया, हम वित्त मंत्री और हम बैचमेट हैं दोनों। हमने उनको आग्रह किया कि यार मैंने कि खन्ना जी, आप विधायकों को धारा से क्यों काट रहे हो? आप सपोज करिए कि एक आदमी गांव में एक नाली से पानी, गंदगी, कीचड़ फैल रही है और मात्र 1.5 लाख का काम है, 1 लाख का काम है, 2 लाख का काम है, उसे मच्छर हो रहे हैं, मच्छरों से बीमारी फैल रही है। ये मच्छरों का प्रकोप तो है सब, और क्या है? तो उसको हम 2 लाख में तुरंत उसको सॉल्व करा देते हैं, उसको बीमारी से मुक्त करा देते हैं। आपने जो निर्णय किया है उससे विधायक जो है धारा से बिल्कुल कट गया, गवर्नमेंट कराएगी नहीं, तो वो जो बीमारी है वो और स्पीडअप हो गई। दूसरा, बहुत हैंड टू माउथ कोई आदमी है, उसके 25-50 हज़ार रुपया उसको विधायक निधि से दे दिए जाते थे इलाज के लिए, वो भी समाप्तिकरण हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जहाज से आया है और जहाज से जाएगा नहीं, और जाने के पीछे कारण है कि आज जहाँ शिक्षा पे जोर देना चाहिए वहाँ लोग अपनी अपनी पार्टी की सिद्धांत और रीति नीति को स्पीडअप कर रहे हैं। एक पार्टी आती है वो भगवाकरण पर जोर देती है, दूसरी पार्टी आती है वो तुष्टीकरण पर जोर देती है, तीसरी पार्टी आती है वो नकलीकरण पर जोर देती है। इस देश में अकलीकरण का कोई स्थान नहीं है। जब अकलीकरण का स्थान नहीं है इसलिए कोई दवा नहीं बन पा रही है। आज देश और दुनिया के मानचित्र पे कारण क्या है? भगवान राम के टाइम में लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी 2 मिनट में बूटी ले आए। अब 2 तो रात रात में बूटी ले आए थे। आज दुनिया में इतना विज्ञान की तरक्की की बात करते हैं, तो आज हिंदुस्तान में लाने वाला कोई हनुमान जी नहीं है जो बूटी ला सके, कोई परीक्षण कर सके। तो इसे देयर इज़ नो, इसका कोई विकल्प अभी नहीं बन पा रहा है। और बीच में उठा के साहब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ख़त्म हो जाएगा, उसका आगे आकर सब गर्मी से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधायक जी, एक सवाल, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं, अब इस वक्त की स्थिति इस तरीके की है, रेल का पैसा लिया जा रहा है, बस का पैसा लिया जा रहा है, सब व्हीकलों से पैसे लिया जा रहा है। जो मजदूर बेचारा 300 रुपये प्रतिदिन कमाता है, उससे अपनी आजीविका को वो भोजन प्राप्त करवाता है, अब उसके 300 रुपये में से उसने बेचारे ने आपने 500 रुपये उनके खाते में डाल दिए। उन 500 रुपये से वो क्या खा भी लेगा और ट्रेन का भाड़ा भी चुका देगा, दोनों चीज़, और उनको कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? देखिए, ये भोंडा मजाक है गरीबों के साथ, और मजाक इन दिस सेंस कि जो प्रवासी भारतीय जो जा रहे हैं उन्होंने देख लिया कि सारा भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने झेला भी, उन्होंने बहुत झेला है वहाँ रह करके, और झेलते झेलते यहाँ तक आगे कि अब जब अंधकार हो गया तो उन्होंने अपने गांवों की शरण लेना शुरू कर दिया है। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के होगा,
यानी सी हैज डिक्लेयर्ड ओपनली, उन्होंने कहा हम देंगे पूरी पार्टी किराया। कौन तो दे रहा कौन ले रहा, न तो उसने दिया, लेकिन बाध्य कर दिया सरकार को कि पैसा से टिकट नहीं दी जाएगी। घोषणा तो कर दी इन्होंने, बट ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बराबर ली जा रही है। तो जिसके पास कोई पैसा नहीं है, टिकट से जा रहे हैं लोग, टिकट रिजर्वेशन 8-8 10 दिन पहले से हो रही हैं, तो कुल मिला के मजदूरों को ऐसा मजबूर कर दिया है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है इसके लिए। जिस तरीके से निर्माण के कार्य खोलने की बात कही गई कि निर्माण कार्य खोल दिए जाएंगे, अब मजदूर तो चले गए हैं तो निर्माण कार्य कैसे चलेंगे? क्या इसके बारे में भी उन्होंने सोचा? अब ये सिवाय गाल बजाने के अलावा कुछ थोड़ी हो रहा है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि निर्माण कार्य खोलोगे तो पहले तो पैसा कहाँ से आएगा, पहले मनी का रिसाइकलिंग कैसे होगा, किसी पर पैसा है भी नहीं तो निर्माण कार्य कैसे होंगे। गवर्नमेंट कुछ काम भी करेगी तो लेबर तुमको मिले भी नहीं, लेबर जब मिलेगी नहीं तो काम कैसे शुरू होगा, काम शुरू भी करे तो ये परमिशन नहीं देंगे, परमिशन देने में भी भ्रष्टाचार होगा। तो यहाँ शिष्टाचार सदाचार का कोई मंत्र नहीं इनके पास, तो बड़ा इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट यार। एक जो अभी 20 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए की एक संजीवनी दी गई है, कही गई है कि संजीवनी है, ये किस नज़रिए से देखते हैं आप इस संजीवनी को? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि देश और दुनिया के अंदर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मूर्ख कमा रहे हैं और होशियार खा रहे हैं। अब मूर्ख इन दिस सेंस 20 लाख करोड़ में अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? हम तो 3 दिन से पूछ रहे हैं भाई किससे तुम्हें क्या फ़ायदा है? बोला कुछ फ़ायदा नहीं साहब। तुम्हें क्या फ़ायदा है? कि कोई फ़ायदा नहीं। आज किसानों के लिए बरसे हैं कि किसानों की बेड़ियां काट दी, किसानों की जंजीरों के ताले खोल दिए। हे माननीय मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री बादशाह को हम कहना चाहते हैं कि तुमने लिमिट जो है स्टोरेज की अनलिमिटेड कर दिया है। क्या किसी किसान के अंदर इतनी हिम्मत है जो 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा का जोता है, जोतने वाला है, कि वो लिमिट में स्टोरेज कर सकता है? उनके फरिश्तों की भी हैसियत नहीं है स्टोरेज करने की। तो स्टोरेज कौन करेगा? बड़ा आदमी। बड़ा कौन होगा? वो व्यापारी। व्यापारी भी बड़ा व्यापारी, वो शोषण करने वाला, चीटिंग करने वाला, तो वो स्टोरेज करेगा। उन्होंने कहा साहब जो 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 लक्ष्मण रेखाएं थी स्टेटों की वो हमने तोड़ दी हैं। अब किसी के पास 25 मन गल्ला होगा, वो दिल्ली की मंडी में लेके कैसे जाएगा, जयपुर की मंडी लेके कैसे जाएगा, बम्बई की मंडी में लेके कैसे 25 मन गल्ले को लेके जाएगा? जितना टोटल कॉस्ट उसकी होगी उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा उसका, वहाँ ले जाते। तो ये काम भी वही करेगा जो बड़ा आदमी है, व्यापारी है, बड़ा ठग है, जो चीटर है, ये काम भी वो करेगा। कुल मिला करके कहते हैं हमने बैंक बिना गारंटी के पैसा देने की बात कर दी है। बैंक के लिए कोई आपने सर्कुलेशन जारी किया नहीं है, आपने सो मोटो डिक्लेयर कर दिया। ये भ्रम की स्थिति और फैला दी इन्होंने। बैंक बिना गारंटी के देंगे नहीं पैसा, बिना गारंटी के पैसा दे दे सारे लोग मार के बैठ जाएंगे। दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल, संभव भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप सब पैसे मार के बैठ जाएंगे तो बैंक देंगी भी नहीं। फिर आप कहेंगे साहब वो लेके भाग गया, फलाना मोदी भाग गया, पर दूसरा मोदी भाग गया, कि तीसरा मोदी भाग गया, कि फलाना वो भाग गया, तो वो लेके भाग जाएंगे ले लेके। अब आदमी को क्या, जब गारंटी कुछ नहीं है, वर्किंग इस कैपिटल नहीं दिखाना है, तो आदमी कह देगा मुझे तुम 2000 करोड़ दे दो, 1000 करोड़ दे दो। तो वो कुल मिलाकर के भोंडा मजाक है, भद्दा मजाक है, लोगों के साथ कुछ भी नहीं है इसमें। एक विधायक जी, एक भ्रांति और जैसी फैलाई इन लोगों ने, कहा कि 12 महीने की हम ब्याज नहीं लेंगे, मूड नहीं लेंगे, 12 महीने तो आप निष्पक्ष उस पैसे को लेकर लोन लेकर अपने घर बैठिए। 12 महीने से बाद मतलब 13वें महीने में ये इस वाली ब्याज को भी ले लेंगे, तो इसको फ्री करने का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, पहले तो एक भी बार किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, न गवर्नमेंट ने कहा है, न किसी पत्रकार ने कहा है, न प्रेस ने कहा है, न सरकार ने कहा है कि ब्याज माफ़ कर देंगे।
उन्होंने कहा है हम इतने जो महीने हैं। महीने के लिए, कोरोना टाइम के लिए उसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने का मतलब है इस 3 महीने का जो मूल होगा, पैसा जितना होगा उसको मूलधन में और जोड़ देंगे। और मूलधन में जोड़ देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल करके ज़्यादा पे आएगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा, किस्त भी ज़्यादा बढ़ेंगी और वो भी ज़्यादा, EMI भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के नुकसान में गवर्नमेंट का ही नुकसान नहीं, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं मारा जा रहा, फायदा किसी को भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं एक शब्द में कि ये केवल लॉलीपॉप जैसा है कि इसको देख लो खाओ मत? नहीं, लॉलीपॉप भी कुछ भी नहीं है, मतलब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा है लोग पब्लिक को, मेरा दृष्टिकोण तो यह है केवल। जी, चलते चलते मथुरा वासियों के लिए खुशी की बात है कि 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई चौथा दिन, 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव हमारे मथुरा जिले में नहीं निकला है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, सरकारी तौर पर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन अभी चल रही है बातें। तो अगर ये 3 दिन के अलावा अगर ये 21 दिन तक हो जाता है तो शायद हमारे मथुरा वासियों को राहत मिल जाएगी, ग्रीन जोन में दोबारा से मथुरा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इस पूरी जिस तरीके से मथुरा में एकदम से तेज़ी के साथ ये कोरोना के जो पेशेंट की संख्या बढ़ी है, 48 के करीब 39 के करीब पहुँच चुकी है जी, तो इसको आप किस तरीके से मानते हैं कि ये सरकारी जो महकमे हैं उनकी लापरवाही है या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? कुछ लोगों को आगरा से लाकर वृंदावन रख दिया जाता है, जमातियों को लाकर मथुरा रख दिया जाता है, तो ये क्या फैलाया गया इन्हीं के द्वारा है? ये वही बात जो है मैंने पहले कहा ना, वो हवाई जहाज से माइग्रेट, नैती में पेशेंट आया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आओ आजकल तो प्रत्येक प्रकार का बल चलता है, वो नेगेटिव दर्ज कर दी गई। उस नैतिम जो लोग गए वो लोग भी उससे प्रभावित हुए। कुल मिला करके जमातियों में मैं कह रहा हूँ, इन 49 में से कितने जमाती निकले? ब्राह्मणों में, चतुर्वेदियों में, ब्राह्मणों में और बनियाओं में, वैश्य समाज के लोगों में ये आया, ये का जमातियों से आया। ये उसी चीज़ का प्रतिफल था जो मैंने आग्रह किया आपसे। कुल मिलाकर के ये वैश्विक महामारी है, दैवीय प्रकोप है, इसमें न कोई पक्ष है न विपक्ष है, सब लोग निष्पक्ष हैं और सारे जाति धर्म पॉलिटिकल पार्टी का बंधन तोड़ करके सब लोग देश एक है। किसी तरह से ब्रजभूमि में हम लोग की रक्षा बिहारी जी कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, उम्मीद भी है। पर परीक्षा लेते हैं, परीक्षा उतनी लेते हैं कि ये भूमि ब्रजभूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, तो हम भूल जाते हैं कभी कभी ये कंस की भी भूमि है। तो उतना दंड जो कंस ने अपराध किए थे उतना दंड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सत्यमेव जयते होगा, अल्टीमेटली भगवान की कृपा होगी और ब्रजवासी जीतेंगे। सर एक और, जिस तरीके से मथुरा में चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू होने वाला है, हर जगह शुरू होने वाला है, इस चौथे चरण के लॉकडाउन में क्या मानते हैं आपके व्यापारियों को या दुकानों को कुछ खोलने की राहत देनी चाहिए, इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए जो इन्होंने 3 लॉकडाउन में नहीं किया है? गवर्नमेंट के तो हाथ पैर फूल गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया स्टेट जाने और स्टेट कह देंगे साहब डिस्ट्रिक्ट जाने, ये होगा। गवर्नमेंट सो मोटो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं है, कोई अधिकारी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। तो भगवान के सहारे चलेगा और भगवान हमारी नैया पार करेंगे। गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सरकार तो लगातार आदेश दे देती है कि दुकानें खोल दीजिए, फलानी दुकानें खोल दी गई हैं, इन लोगों को राहत दे दी जाएगी, उन लोगों को राहत दे दी जाएगी, व्हीकल्स चल जाएंगे। लेकिन अगर मथुरा जिले की बात करूं तो मथुरा में तमाम सारी चीज़ों के आदेश तो पारित हो जाते हैं। जिस तरीके से डीएम साहब ने कल 32 दुकानों को खोलने के आदेश पारित किए थे कि ये सुबह 7 से लेकर और 1 बजे तक के बीच में खुलेंगी, लेकिन धरातल पर अगर देखी जाए तो एक भी दुकानों को पुलिसकर्मी खोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, धरातल पे अब खोले कैसे? एक घटना आज औरैया में हुई है, लखनऊ में बैठ के निर्णय कर दिया गया कि जो जो थाने होंगे वो सब सस्पेंड होंगे, डीजी आईजी एडीजी सबको स्पष्टीकरण देंगे। भाई ये आज से चल रहा है, 3 महीने से बराबर प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, जैसे भी जैसा मिल रहा है। वो घटना हो गई तो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट क्यों नहीं की है? भाई रेल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। बस किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ट्रक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। रिक्विजिशन किसकी पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। एक्विजिशन की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रही है?
गवर्नमेंट ने अब बाद में सस्पेंड करे थे सबको, आज सस्पेंड करने से क्या फायदा होगा? तो मेन बात है कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए, गाल नहीं बजानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जनता उनके साथ खड़ी भी है। अब खूब ताली बजाई, थाली बजाई नहीं बजाई लोगों ने? ताली और थाली दोनों बजी हैं? ताली भी बजी, थाली भी बजी, गैस बत्ती भी बंद रही 9 मिनट जो है। ये टोटकाओं से चलेगा देश? टोटकाओं से देश चलेगा यार? देश चलेगा उसकी जो इलाज करने से, उसकी दवा बनाने से, उसका प्रिवेंटिव रोक एक्शन लेने से। अब थाली बजाने से अगर भाग जाए, कोरोना भाग जाए तो सब थाली बजाते रहें, दिन भर बजाते रहेंगे थाली बजाने से जाए तो ये जो है धर्मांधता का देश तो है ही है। तो लोग सोचते हैं कि शायद हो जाएगा, बट कुल मिला के गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, आपका संदेश पहुंच सकता हो तो पहुंचेगा। तो पहले तो पहुंचेगा नहीं, पहुंच भी जाएगा तो हमारी बात पर गौर कोई नहीं करेगा। केवल देयर इज़ नो वे कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जनता इसमें बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टी, सब जनता देश के साथ है, देश एक साथ है, देश यूनाइटेड है, देश संगठित है, इस लड़ाई से लड़ना चाहता है। घरों में रह रहे हैं बराबर, और सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे हैं और करेंगे भी। बस इस लड़ाई को लिए बड़ी महती भूमिका सरकारों को निभानी चाहिए। सर एक सवाल और, आप पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इस समय जो कोरोना टाइम चल रहा है, सब लोगों की जेब बिल्कुल तंग हो गई है। हर परिवार, चाहे वो मध्यम वर्ग से हो, चाहे अपर वर्ग से हो, या डाउन वर्ग से हो, तीनों परिवारों की इस समय हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, किसी के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं, जो सरकारी तो खैर नहीं है, अक्सर हमारी वृंदावन मथुरा में अर्ध सरकारी और पूर्ण प्राइवेट स्कूल्स हैं, वह सब फीस की डिमांड कर रहे हैं। क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए उन लोगों के लिए? अब देखिए, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप ये भी कहेंगे कि स्कूल नहीं खुलेंगे, डन। आप ये भी कहेंगे कि फीस मत लो, ये भी डन। आप ये भी कहेंगे किराया मत लो, ये भी डन। आप ये भी कहेंगे कि टीचर्स को वेतन पूरा दो, ये कहाँ से आएगा? प्रैक्टिकल तो सोचोगे भाई। इसलिए इसमें गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट सेगमेंट के इसको भरपाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान माठ क्षेत्र से 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। तमाम सारी चर्चाएं रहीं, तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी भी दी, अपने विचार भी व्यक्त किए, और एक बात साफ तौर पर कही कि ये जो बीमारी है, ये प्लेन से आई है, हेलीकॉप्टर से आई है। वाकई में एक हास्य जैसी चीज़ है, लेकिन हकीकत भी है कि ये बीमारी वाकई में प्लेन के माध्यम से ही आई है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।